Hello students, welcome to my channel Study Studio. Today we are going to read I Remember by Thomas Hood. बेटा इस कविता में जो कवि है ना वो अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं। वो कहते हैं जो बचपन का समय होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। देखो ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होगी। बट होता क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेस भी आता है। तब हम लोग क्या चाहते हैं, अपने बचपन में जाना चाहते हैं, उस टाइम को याद करते हैं। यही सब इस पोइम में बताया गया है। चलो शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। कवि क्या कहता है, मुझे वो घर अच्छे से याद है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन द मून। मुझे वो छोटी सी खिड़की भी अच्छे से याद है जहाँ से सूरज की जो रोशनी है वो अंदर आती थी। ही नेवर केम अ विंग टू सून नॉर ब्राउट टू लॉन्गर डे। उस खिड़की से जो कवि है सूरज को उगते और डूबते हुए देखते हैं। कवि क्या कहता है, अभी जो सूरज है ना वो अपने सही समय पर आता है, सही समय पर ही चला जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ भी वो पलक झपकते ही आ गया और बहुत समय तक वहीं रुका हो। ठीक है। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। बट मैं ये विश करता हूँ भी जो मेरी ज़िंदगी थी, मेरी जो सांसें थी वो उस नाइट के साथ ही चली जाती। वो जो नाइट है मेरी सांसों को अपने साथ ही ले जाती। इसमें जो कवि है ना वो बेटा ये बताना चाहते हैं वो तब तक ही जीना चाहते थे जब तक उनका बचपन था। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी तब तक ही होनी चाहिए थी जब तक मेरा बचपन है। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं आई रिमेंबर द रोज इज़ रेड एंड राइट। वो क्या कहते हैं भी मुझे वो लाल और सफ़ेद रंग के गुलाब भी अच्छे से याद हैं। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, ये भी बेटा फ्लावर्स हैं। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, कहते हैं ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा ब्राइट थे, ऐसे लगते थे जैसे किसी लाइट से बने हों, प्रकाश से बने हों। ठीक है। द लाइलेक्स वेयर द रोबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सेट। वो लाइलेक्स जिन पे रोबिन ने अपना घर बनाया था। और द लेब्रन ऑन हिज बर्थडे द ट्री इज़ लिविंग येट। वो वाला लेब्रन ट्री जो मेरे ब्रदर ने, जो मेरे भाई ने अपने जन्मदिन पर लगाया था, मुझे वो भी याद है। ठीक है। और वो जो ट्री है ना वो अभी तक ज़िंदा है। ठीक है। आई रिमेंबर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। कहते हैं मुझे ये भी याद है भी मैं कहाँ पर कैसे झूला झूलता था। ठीक है। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू swallows ऑन द विंग। कहते जब मैं झूला झूलता था तो जो ताज़ी हवा थी वो मुझसे टकराती थी। तो मुझे ऐसा लगता था जो स्वेलो बर्ड है जो आसमान में उड़ रहा है तो ताज़ी जो हवा है उसके पंखों से भी टकराती होगी, वैसे ही जैसे ताज़ी हवा मेरे से टकराती है जब मैं झूला झूलता हूँ। माई स्पिरिट फ्लू इन द फैदर दैन दैट इज़ टू हैवी नाउ। कहते जो मेरी आत्मा थी ना तब तो वो पंख लगाकर उड़ जाती थी, बट अब वो बहुत भारी हो चुकी है। पंख लगाकर उड़ जाती थी मतलब भी उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं था, बर्डन नहीं था, तो उनका जो मन था वो हल्का था, बहुत मतलब बेफिक्री वाला जीवन था। तो वो उनकी जो आत्मा थी पंख लगाकर उड़ जाती थी। अब उनकी जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, वो नहीं उड़ पाती। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। वो कहते हैं जो समर पूल्स होते हैं, ठीक है, जो गर्मियों के पूल्स होते हैं जिन वो मुझे जो मेरे दिमाग में, जो मेरे माइंड में फीवर है, मतलब जो मेरी लाइफ में स्ट्रेस है उसको कम नहीं कर सकते, उस फीवर को ठंडा नहीं कर सकते। ठीक है। आई रिमेंबर द फर ट्रीज डार्क एंड हाई। मुझे वो फर ट्रीज याद हैं जो बहुत ही घने थे और बहुत ही ज़्यादा हाई थे। आई यूज़ टू थिंक देयर स्लैंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। मुझे क्या लगता था जो उनके स्लैंडर टॉप्स हैं, जो उनका टॉप है, वो जो पतला सा टॉप वो आसमान को छू रहा है। इट वॉज़ अ चाइल्डिश इग्नोरेंस बट नाउ दिस लिटल जॉय। वो मेरी एक बचपन की इग्नोरेंस थी, मतलब जैसे हमें ज़्यादा मालूम तो नहीं होता बचपन में, बट वो चीज़ें होती है ना जो हमारी ज्ञानता होती है बचपन में, वो हमें आनंद देती हैं। जैसे ही हम लोग मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें आनंद नहीं देती। टू नो आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन दैन व्हेन आई वॉज अ बॉय। वो कहते हैं भी जो
उस स्वर्ग के बारे में जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं उस स्वर्ग से अब बहुत दूर हूँ क्योंकि मुझ में मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो जो मेरी कल्पना है वो मुझे आनंद नहीं देती है। तो बेटा ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।